हेलो एवरीवन, मैं दिलेश शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का ग्लोबल कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर। एनिमल हस्बेंड्री पार्ट बी पे ही बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेकर आया हूं। ध्यान से सुनेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि कल प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए। तो ये देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सा है, या फिर विश्व में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाली गाय की नस्ल कौन सा है। मैक्सिमम मिल्क प्रोड्यूसिंग ब्रीड, मतलब काउ ब्रीड इन वर्ल्ड। ठीक है, तो पूरे विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाले जो गाय की नस्ल है वो हॉलिस्टीन फ्रीजियन है। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि गाय की वह कौन सी नस्ल है जिसमें सबसे ज्यादा वसा प्रतिशत पाया जाता है, तो आंसर लगाएगा जर्सी। यदि एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछे कि भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाली गाय की नस्ल कौन सा है, साहीवाल। ध्यान दीजिएगा, विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाली गाय की नस्ल हॉलिस्टीन फ्रीजियन, और सर्वाधिक वसा प्रतिशत वाली गाय की नस्ल कौन सा है, जर्सी। और भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाली गाय की नस्ल कौन सा है, साहीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भैंस की दुग्ध उत्पादन के लिए सबसे सर्वोत्तम या उत्तम नस्ल कौन सा है। तो भैंस का दुग्ध उत्पादन के लिए सबसे उत्तम नस्ल कौन सा है, मुर्रा है। यदि आपसे एग्जाम में पूछे भैंस की कौन सी नस्ल है जिसमें सबसे ज्यादा वसा प्रतिशत पाया जाता है, तो आंसर करेगा भदावरी। देन भैंस की वह कौन सी नस्ल है जिसका सिंग हंसिए के जैसा सिकल सेफ होता है, तो आंसर करेगा सुरती। और भैंस की वह कौन सी नस्ल है जिसका दुग्ध काल लैक्टेशन सबसे ज्यादा होता है, तो आंसर करेगा मेहसाना। मेहसाना का जो दुग्ध काल होता है वो 325 दिन का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बकरी से है, बकरी के ब्रीड से है। यदि एग्जाम में पूछे बकरी की मांस के लिए सबसे उत्तम नस्ल कौन सा है, याद रखिएगा बकरी का मांस के लिए सबसे उत्तम नस्ल है ब्लैक बंगाल। ठीक है, बकरी की मांस के लिए सबसे उत्तम नस्ल कौन सा है, ब्लैक बंगाल। ग्रामीण बकरी के नाम से किसे जाना जाता है, याद रखिएगा ग्रामीण बकरी, रूरल गोट, ग्रामीण बकरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आंसर करिएगा जमुनापारी। शहरी बकरी सिटी गोट के नाम से किसे जाना जाता है, तो आंसर करिएगा बर्बरी। बर्बरी को सिटी गोट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसे एक ही जगह पर बांध के आसानी से उसका पालन किया जा सकता है। ठीक है, बकरी की वह कौन सी नस्ल है जिसे दूध की रानी, क्वीन ऑफ मिल्क, बकरी की वह कौन सी नस्ल है जिसे दूध की रानी कहते हैं, तो आंसर लगाएगा सानेन। ठीक है, विश्व में ऊन के लिए सबसे प्रसिद्ध नस्ल कौन सा है, तो विश्व में ऊन के लिए सबसे प्रसिद्ध नस्ल का नाम है मेरिनो। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी विश्व में ऊन के लिए सबसे प्रसिद्ध नस्ल कौन सा है, तो आंसर करेगा मेरिनो। भारत में ऊन के लिए सबसे प्रसिद्ध नस्ल है, तो आंसर करेगा हिसारडेल। पूरे विश्व में भेड़ की सबसे बड़ी नस्ल कौन सा है, तो आंसर करेगा लिंकन। और भारत में भेड़ की सबसे बड़ी नस्ल कौन सा है, तो आंसर करेगा नेल्लोरी। क्वेश्चन नंबर 5, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पशुओं में सींग रोधन का उपयुक्त समय होता है डी हॉर्निंग, मतलब सुटेबल टाइम ऑफ डी हॉर्निंग। सबसे पहली बार डी हॉर्निंग होता क्या है, पशुओं के सींग को हटाने की प्रक्रिया डी हॉर्निंग कहलाता है। और डी हॉर्निंग की प्रक्रिया 1 से 2 सप्ताह, कहने का मतलब सींग रोधन का कार्य 15 दिन की अवधि सबसे उत्तम माना जाता है। यदि डी हॉर्निंग का सबसे बेस्ट मेथड पूछे तो आंसर के कास्टिक सोडा या कास्टिक क्षण के द्वारा सबसे उत्तम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चीज बताना चाहूंगा, एक्चुअल में क्या है, इसमें मार्क इसलिए लग गया है क्योंकि सारा वीडियो सेशन तैयार हो गया था। ओके, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वीडियो नहीं बन पाया, इसीलिए आपको थोड़ा बोर्ड भरा हुआ दिखाई दे रहा है ना। पशुशाला निर्माण का उपयुक्त दिशा कौन सा है, ठीक है, सुटेबल डायरेक्शन ऑफ फॉर कैटल शेड, पशुशाला निर्माण की सबसे उपयुक्त दिशा। तो याद रखिएगा पशुशाला का निर्माण हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा में करना चाहिए। ठीक है, नॉर्थ साउथ, उत्तर से दक्षिण दिशा को सबसे उत्तम माना जाता है। यदि पशुशाला में ही खिड़की या फिर डोर, दरवाजे की दिशा पूछे तो आंसर करेगा पूर्व से पश्चिम दिशा को सबसे उत्तम माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चारे से है, सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा किसके चारे में होती है, तो सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा मक्का में पाया जाता है। ठीक है, सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा किसके चारे में होती है, तो आंसर करिएगा मक्का।
सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा किसके चारे में होती है? तो बरसीम। ठीक है, सर्वाधिक प्रोटीन किस चारे में पाया जाता है? तो बरसीम। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? तो मक्का। याद रखिएगा, 2 क्वेश्चन और दिखाई देता है। चारे वाली फसलों का राजा, किंग ऑफ फोडर क्रॉप, चारे वाली फसलों का राजा किसे कहते हैं? तो आंसर करिएगा बरसीम। चारे वाली फसलों की रानी किसे कहते हैं? तो आंसर करिएगा लूसर्न। और याद रखना, बरसीम और लूसर्न दोनों लेग्यूमिनेसी परिवार के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 24 में दिखाई दे सकता है। साइलेज बनाने के लिए सबसे उत्तम फसल कौन सा है? ठीक है, साइलेज बनाने के लिए सबसे उत्तम फसल कौन सा है? तो याद रखिएगा, साइलेज बनाने के लिए सबसे उत्तम फसल होता है मक्का का मेज। ठीक है, साइलेज बनाने के लिए सबसे उत्तम फसल कौन सा होता है? मक्का। यहीं पर पूछे कि हे बनाने के लिए सबसे उत्तम फसल कौन सा होता है? बरसीम। ठीक है, साइलेज बनाने के लिए सबसे उत्तम फसल मक्का और हे बनाने के लिए सबसे उत्तम फसल बरसीम का होता है। याद रखिएगा, साइलेज व हे दोनों संरक्षित चारा है। ओके, यहां पर ज्वार है ऑप्शन सी पे। कह सकते हैं प्री एग्रीकल्चर टेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि वे कौन से चारा है जिसमें HCN हाइड्रोसायनिक अम्ल पाया जाता है? तो आंसर करिएगा ज्वार। ठीक है, किस चारे में HCN पाया जाता है? तो आंसर करिएगा ज्वार, सोरघम। ठीक है, पशु का उम्र ज्ञात करने का सबसे उत्तम तरीका, क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है कि किसी भी पशु का उम्र ज्ञात करने का सबसे उत्तम विधि कौन सा है? तो याद रखिएगा अभिलेख द्वारा, बाय रिकॉर्ड। क्यों बाय रिकॉर्ड सबसे बेस्ट क्यों है? यदि बाय रिकॉर्ड ऑप्शन में नहीं रहेगा तो किसको लगाओगे? दांत विधि को। बाय रिकॉर्ड में होता यह है कि रजिस्टर है, उस रजिस्टर में तुरंत बछड़ा जन्म होता है तो लिखते हैं। तो कहने का मतलब जब हम किसी भी चीज को रजिस्टर में लिखते हैं तो वो उम्र ज्ञात करने का सबसे अच्छा होगा। यदि अभिलेख नहीं रहेगा तो आंसर करेंगे दांत विधि। ऑप्शन डी पे आपको सींग दिखाई दे रहा है। बहुत बार पीएटी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सींग विधि के द्वारा पशुओं का कैसे ज्ञात किया जाता है। इसमें क्या है, सींग पे जैसे जैसे छल्ला निकलते जाता है रिंग बनते जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि 2 वर्ष के बाद प्रथम छल्ला निकलता है। तो यदि पूछे कि किसी गाय के सींग में 5 छल्ला है तो बताइए उम्र क्या होगा? तो बहुत ही आसान तरीका है, 2 प्लस छल्लों की संख्या मतलब 2 + 5, उस गाय का उम्र कितना वर्ष होगा? 7 वर्ष। इस तरीके से पशु का उम्र ज्ञात किया जा सकता है। एक और क्वेश्चन प्री एग्रीकल्चर टेस्ट में कंटिन्यूअस पूछा जाता है, पशुओं के भार ज्ञात करने का उपयुक्त तरीका कौन सा होता है? तो पशुओं का भार ज्ञात करने का सबसे उत्तम तरीका शेफर्ड फार्मूला होता है। क्लियर हुआ? चारा से रिलेटेड यदि हम क्वेश्चन पूछे, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि निम्न में से किसके पालन में चारे पर सर्वाधिक खर्च आता है? तो चारे पर सर्वाधिक खर्च सुअर पालन पे आता है। याद रखिएगा, किस पर आता है? सुअर पालन पे सबसे ज्यादा आहार पर खर्च आता है। क्लियर? तो इस तरीके से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को आपको देखते हुए चलना है। ठीक है, ओके। तो इस सेशन पे बस इतना ही। यदि ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे